साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, जो अधिवेशन बुलाया गया था उस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन के वास्ते साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने और उसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, इसके विषय में आज जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, बात है 8-9 अगस्त 1930 की। नागपुर में अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस की कांग्रेस में जो प्रस्ताव रखे गए थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस की ओर से साफ तौर पर इस बात की घोषणा की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपूर्ण आज़ादी के जिस विचार की घोषणा की गई है वह भारत के हित संबंधों के लिए घातक और नुकसानदेह साबित होने वाली है। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की संपूर्ण आज़ादी की मांग का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस कांग्रेस के अनुसार उपनिवेश का स्वराज्य ही भारत की स्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है। दूसरा, नंबर 2, उपनिवेशक स्वराज्य तुरंत प्राप्त हो। इस उद्देश्य से सत्ता का हस्तांतरण करते हुए जिम्मेदारी से भरे जिन अधिकारों का तुरंत हस्तांतरण करना राज्य के कामकाज के दृष्टिकोण से अव्यावहारिक होता है, उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी जिम्मेदारीपूर्ण अधिकारों संबंधी अधिसत्ता प्रदान करने के लिए इस कांग्रेस का विरोध नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए अस्पृश्य वर्गों के हित संबंधों की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान के संविधान में जिन बातों का समावेश किया जाना चाहिए वो इस प्रकार है। किस तरह करना चाहिए वो भी बताते हैं। इसका आ है, देश के सभी केंद्रीय और प्रांतीय विधिमंडलों में अस्पृश्यों को योग्य प्रतिनिधित्व दिया जाए। पहली शर्त ये। दूसरा क्या है, वाक्य क्या है, सरकारी नौकरियों में सही अनुपात में आरक्षित जगहें हों। नंबर 3, स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अस्पृश्य वर्ग की शिक्षा के बारे में उनके अधिकार और हित संबंधों की उपेक्षा हो रही हो तो उस संदर्भ में भारत मंत्री से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फरियाद करने का अधिकार हो और शिक्षा के इस मामले पर अंदाज पत्रक मतलब बजट में अथवा कानून में प्रबंध करने के बारे में भारत मंत्री द्वारा रखी गई सूचना केंद्रीय और प्रांतों के मंत्रिमंडलों पर बंधनकारी हो। नंबर 4, सनातनी सवर्ण वर्ग द्वारा अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ किए जाने वाले बर्बरतापूर्ण व्यवहार में वे कोई ठोस बदलाव नहीं ला पाए हैं
इसलिए अस्पृश्य वर्ग का भरोसा वो गंवा बैठे हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के गांवों संविधान हिंदुस्तान के भी संविधान में अस्पृश्य वर्ग की सुरक्षा संबंधी पक्का भरोसा लाने के लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए अस्पृश्य वर्ग को लगता है कि सबको मान्य हो ऐसा संविधान बनाते हुए उसमें इस देश की सामाजिक स्थितियों के बारे में सुयोग्य ढंग से सोचना भी जरूरी है और उसके लिए राज्य के संविधान में जरूरी प्रावधान केवल एक दूसरे की सहमति से ही किए जा सकते हैं, बिना सहमत के नहीं, सहमत से ही किए जा सकते। सविनय अवज्ञा आंदोलन असल में दबाव की नीति होने के कारण शांतिपूर्ण सुलह की नीति से वो मेल नहीं खाता। इसलिए ये परिषद सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति को मान्यता नहीं दे सकती। इसलिए वह अस्पृश्यों को इस प्रकार के आंदोलन में हिस्सा न लेने की सलाह देती है। नंबर 5, ये परिषद इस बात को मानती है कि वर्तमान की राजनीतिक समस्या का संवैधानिक समाधान खोजने और उसे हल करने का गोलमेज सम्मेलन बेहतर मार्ग है। इसलिए वो अस्पृश्यों को उसके हित में उपदेश भी देती है कि वे उसमें शामिल हों और परिषद सरकार को ये सुझाना चाहती है कि गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी पक्षों को उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व देकर आमंत्रित करना चाहिए। अगला नंबर 6 है, देश के विधिमंडल के लिए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि नियुक्त करने के इस तरीके का यह परिषद पुरजोर विरोध कर रही है। अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि उसी समाज द्वारा चुनाव के जरिए चुने जाएं, ये हमारी मांग है। अस्पृश्य वर्ग के नियुक्त प्रतिनिधि अन्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएं और उन्हें गवर्नर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस साइमन कमीशन द्वारा रखी गई घातक सिफारिशों का निषेध करती है। नंबर 7, अलग चुनाव क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में पूरा भरोसा होने के बावजूद अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र के सिद्धांत को मान्यता देने के लिए ये परिषद तैयार है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति मतदान पद्धति को अपनाना जरूरी है। इतना नहीं, नंबर 8, जिन अस्पृश्य वर्ग के सामाजिक विषमता की अत्यंत निकृष्ट स्थितियों में जीवन बिताना पड़ रहा है, उनकी तुलना में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग कहीं अधिक बेहतर सुखद स्थिति में है। इसके बावजूद साइमन कमीशन द्वारा अस्पृश्य वर्ग को वाजबी प्रतिनिधित्व मिलने की मांग का कमतर आंक कर उसके हकों को नज़रअंदाज किया गया और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व बहाल किया गया। परिषद इस बाबत भी खेद व्यक्त करती है। यह परिषद ठोस रूप से चाहती है कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए
समानता का सिद्धांत समान स्तर पर लागू किया जाए। परिषद की मांग है कि अस्पृश्य वर्ग को उनका सामाजिक पिछड़ापन में लेकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलने वाले प्रतिनिधित्व के अलावा अधिक जगहें दी जाए। नंबर 9, असेंबली और स्टेट काउंसिल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि उसी वर्ग के लोगों द्वारा चुने जाए। इसके लिए इस अधिवेशन द्वारा परिषद अप्रत्यक्ष चुनावों की मांग करती है, लेकिन उसमें अस्पृश्य वर्ग का यथायोग्य प्रतिनिधित्व का हक मान लिया जाए, यह मांग रखती है। नंबर 10, साइमन कमीशन द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बारे में ये परिषद खेद जताती है और मांग करती है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में अस्पृश्य वर्ग का सुयोग्य प्रतिनिधित्व की बात मानी जाए। नंबर 11, असेंबली की पुनर्रचना करते समय साइमन कमीशन ने जो तैयार किया है उस उपयुक्तता ध्यान में रखते हुए इस परिषद की ये राय है कि वह खाका असेंबली से अधिक स्टेट काउंसिल के लिए अधिक उपयुक्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और काउंसिल ऑफ स्टेट जनतंत्र के अधिक अनुकूल बनाने के लिए उसमें जरूरी संविधानात्मक बदलाव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस परिषद की ये राय है कि असेंबली के लिए साइमन कमीशन ने जो खाका तैयार किया है वह स्टेट काउंसिल के लिए लागू किया जाए और असेंबली का गठन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया जाए। नंबर 12, साइमन कमीशन ने हिंदुस्तान की सेना के बारे में जो योजना सुझाई है वह इस परिषद को मंजूर नहीं है। इस परिषद की राय में सेना भले आरक्षित विभाग हो, उसे हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण अधिकार से हटाया नहीं जाना चाहिए। नंबर 13, इस परिषद को यकीन हो चला है कि हिंदुस्तान के अस्पृश्य वर्ग का एक केंद्रीय अखिल भारतीय संगठन होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये परिषद कमेटी नियुक्त करती है और आज इसका आभाग है। कमेटी अखिल भारतीय संगठन का संविधान बनाकर परिषद के अगले अधिवेशन के सामने रखे और यह कमेटी परिषद की वर्किंग कमेटी के रूप में आगामी वर्ष के लिए काम करेगी और अस्पृश्य वर्ग से जुड़े सभी सवालों के बारे में और देश की हालिया राजनीतिक स्थितियों में पैदा होने वाले समस्याओं के बारे में सोचेगी। तो साथियों, ये समिति ने 13 प्रस्ताव पारित किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बड़ा विचार मंथन के बाद तैयार किया गया है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।